नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। बात की जाए दोस्तों टाटा मोटर्स की, तो जी हाँ दोस्तों, हमें टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट और भी इंटेंस हो सकता है अगर 300 का इंपॉर्टेंट लेवल ध्वस्त होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि फर्दर डाउन साइड पॉसिबल होगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा टॉप जो गोल्डमैन सैक है उनका मानना है कि टाटा मोटर्स में गिरावट होगी। और दोस्तों, चौंकाने वाले उन्होंने रिपोर्ट्स सामने लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स को होल्ड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नज़र रखते हैं कि कौन सा बेस्ट बाइंग प्राइस होगा इसको लेने का, तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि टाटा मोटर्स में एक गजब की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि स्टॉक को चेस नहीं करना है, कूल होने का इंतजार करना है। तो फर्स्ट जो फेस है दोस्तों करेक्शन का, 12 से 14% वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इससे नीचे गिरेगा और क्या रिपोर्ट है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, यहाँ पे जब तेजी का माहौल था तो ऑफकोर्स मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो उन्होंने 400 का टारगेट भी दिया था। उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा भाग रहा था। 357 के बाद आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीना में ये स्टॉक 13% तक क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। मीन्स ऑफकोर्स दोस्तों, अगर कोई स्टॉक भागेगा तो करेक्शन देगा ही। क्रैश कब होगा? जब ये दोस्तों जो लेवल है 13% ये तोड़ेगा, और जब आने वाले टाइम में 300 का लेवल ध्वस्त होगा। तो पिछले कुछ समय में अगर आप देखें दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात की जाए तो बहुत सारे हमें अच्छे अच्छे प्लान्स देखने को मिले। बात की जाए इनके जो JLR के जो सेल्स नंबर थे, बात जो बहुत ही लग्जरियस कार में आते हैं, इनके नंबर्स ठिकाना। बात की जाए दोस्तों, बहुत ही ऑप्टिमिज्म फीलिंग ईवी को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बड़ा ही स्टेटमेंट इनके मैनेजमेंट की तरफ से कि आने वाले टाइम में क्या होगा, इनके जो डेट है वो कम होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का शेयर अपने बॉटम से तकरीबन 3 से 4 गुना भाग चुका था, और जो अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली थी। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स को कंपेयर किया जाए इनके पीयर से, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, M&M हो या फिर टाटा मोटर्स हो, आप देख सकते हैं कि जो लाल वाली लाइन है दोस्तों किसकी, टाटा मोटर्स की। क्लियर कट 300% का रिटर्न हमें देखने को मिला महज एक साल में। उसके बाद जो पीली वाली लाइन है आप देख सकते हैं किसकी है दोस्तों, M&M की, महिंद्रा महिंद्रा। और उसके बाद बहुत ही निचले स्तरों पे मारुति सुजुकी देखने को मिला। लेकिन बात की जाए महिंद्रा महिंद्रा को भी इसने आउट परफॉर्म किया, और टाटा मोटर्स ने एक साल के अंदर सबसे फास्ट रिटर्न जनरेट करी अमंग द दूसरा जो ऑटो सेक्टर कंपनी है उसमें। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्या इसमें ब्रेक लगेगा या फिर नहीं लगेगा। बिकॉज गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए तो उन्होंने 20% डाउन साइड इन टाटा मोटर्स एक्सपेक्ट किया है। तो गोल्डमैन सैक्स सीज 20% डाउन साइड इन टाटा मोटर्स, जो अपने आप में ही एक चिंताजनक विषय है। बिकॉज इसने बताया कि 300 का लेवल दोस्तों ये बहुत ही आराम से सर्वाइव तो कर रहा है, लेकिन अगर उसको तोड़ता है तो आने वाले टाइम में दोस्तों इसमें ट्रिमेंडस गिरावट होगी। बिकॉज अगर आप देखें तो मार्केट थोड़ा सा वीक है, और इस वीक मार्केट में लोग प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करते हैं, जहाँ पर रैली बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है, जहाँ बहुत जगह दोस्तों बबल जम जाता है, उधर पे ही रैली जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 20% हमें डाउन साइड एक्सपेक्टेशन की है गोल्डमैन सैक्स ने। और दोस्तों, बात की जाए लेवल्स की, तो आप देख सकते हैं उन्होंने लेवल से बताया है। तो गोल्डमैन सैक्स सीज 20% डाउन साइड इन टाटा मोटर्स शेयर्स एज इट बिलीव्स इट्स 70% प्राइस rise this year has overshot fundamentals. The brokerage has retained a sell call with a target price of rupees 241 रिवाइज्ड अप फ्रॉम 175। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले आपको पता है कि 175 का टारगेट्स हमें इनके द्वारा बोला गया था, लेकिन उधर से तो भाई टारगेट्स अप हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अभी से टारगेट्स बहुत डाउन दिखाई पड़ रहे हैं, और उनका क्या मानना है, टारगेट्स क्यों इतने डाउन साइड दिखाई पड़ रहे हैं, 20% क्यों डाउन साइड उन्होंने उम्मीद जताया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो रिलायंस हो या फिर बजाज फाइनेंस हो या फिर मुथूट फाइनेंस हो या फिर HDFC बैंक ही क्यों ना हो, चलो चाहे वो निफ्टी 50 का हिस्सा हो, चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा हो, अगर कोई भी बेमतलब का न्यूज़ की वजह से भागता है तो गाइस उसमें हमें करेक्शन ज़रूर आज नहीं तो कल देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि ओवर शॉर्ट फंडामेंटल, इसका मतलब उधर पे बहुत न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, जो टारगेट दोस्तों इधर से भी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। और दोस्तों ये जो रैली आई थी क्यों आई थी, तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स मार्केट शेयर टारगेट्स are optimistic given that despite new launches, the company has lost market share in the key SUV subsegment over the last few years owing to rising competition, said Goldman Sachs। तो जी हाँ दोस्तों, ईवी को लेके अच्छे खासे ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आई, लेकिन एसयूवी की बात की जाए उस सेगमेंट में तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स में इन्होंने अपने मार्केट शेयर को गंवाया है, और ये राइसिंग कंपटीशन की वजह से हो रहा है, जो दोस्तों गोल्डमैन सैक का मानना है। और दोस्तों आगे उन्होंने ये भी इसमें ऐड किया है, आप देख सकते हैं, द कंपनी हैड हाईलाइटेड इट्स प्लान टू गेन मार्केट शेयर इन द प्रीमियम कार मार्केट ड्यूरिंग जैगुआर लैंड रोवर इन्वेस्टर डे। In the premium SUV segment, JLR aims to gain 6 to 8% point market share by FY26 over its FY21 shares of 12% from
रेंज रोवर एंड 7% फ्रॉम वेलार। इसका मतलब अगर आप देखें तो एसयूवी सेगमेंट में दोस्तों अच्छे खासे कंपटीशन देखने को मिल रहे हैं और ये आने वाले टाइम में भी टफ रहेगा इनके लिए मार्केट। और इनका दोस्तों आगे मानना ये भी है, ये मेरी वन नहीं ऑफ कोर्स, एक टॉप ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उनका मानना है, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि उनका क्या मानना है। द ब्रोकरेज ऑल्सो सीज कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली विथ मल्टीपल लॉन्चेस फ्रॉम प्रीमियम पियर्स एंड न्यू एंट्रेंट्स वाइल जेएलआर लैक्स ऑन लॉन्चेस। और आगे दोस्तों इन्होंने ये बोल के इसको ख़त्म किया है कि क्लियर कट गोल्डमैन सैक्स सेड द शेयर प्राइस ऑफ टाटा मोटर्स इज मोर देन प्राइसिंग इन पॉजिटिव सच एज सस्टेन इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो इन इंडिया एंड जेआर एज वेल एज ग्रेटर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल। इसका मतलब जो प्राइस है दोस्तों वो हेवीली फैक्टर इन हो चुके हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में थोड़ी सी क्या काफ़ी कमजोरी पॉसिबल दिखाई पड़ती है। और अपने आप में दोस्तों टारगेट एक चौंकाने वाला तो नहीं है, बिकॉज इसके पहले मेरा भी अनुमान था कि टाटा मोटर्स को 300 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इसने 300 के लेवल को तोड़ के 357 का जर्नी किया था। और दोस्तों ये दावा कैसे कोई नहीं बोल सकता है कि इनकी जो रिसर्च है वो कामयाब होगी। इसके पहले इन्होंने रिसर्च पोस्ट करी थी तो किसी ब्रोकर्स का मिलता है, किसी का नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें देखना है कि इनका क्या टिप्पणी है और सही में एक करेक्शन तो हमें देखने को मिला ही है, तो बाउंस बैक जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर 300 का लेवल तोड़ता है तो अपने आप में ही एक फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है। मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे एमएनएम की बात की जाए, मारुति की बात की जाए, तो उससे इस कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट करा है। और किस फीलिंग पे, तो ऑप्टिमिज्म से। तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली काम आते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म में ऑप्टिमिज्म का भूत जरूर उतरता है। तो कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि एक साल पहले मतलब कोविड के क्रैश के दौरान दोस्तों इसने 63 का बॉटम लगाया था और अपने आप में बहुत ही निचले स्तरों पे आ चुकी थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो मोटे मोटे दोस्तों इसने 5 गुना रिटर्न जनरेट करे अपने लो से। और मार्केट कैप की अभी की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप हो चुके हैं। प्राइस टू अर्निंग मिसिंग क्यों है, तो गाइस अभी भी अगर आप देखें तो हमें एक लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप कंसोलिडेट की बात की जाए तो वहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी हमें डिलीवरीज 15% लगभग दिखाई पड़ रही है, जो मतलब कॉन्फिडेंस शो नहीं करती। और गाइस आप देख सकते हैं कि अच्छी बात तो इसमें यह है कि इनके जो प्रोमोटर्स है अपने स्टेक को कॉन्स्टेंट रखे हैं, दिसंबर तक का डेटा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माइनर सही सही, लेकिन दोस्तों एफआईएस ने और डीआईएस ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है। तो अपने आप में ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और इधर पे रिटेलर की एंट्री अच्छी खासी हो चुकी है। तो गाइस कोई भी स्टॉक हो उसको रुकना जरूर होता है, थमता जरूर है भाई, जितना ही भाग जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ठीक से नोटिस करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप 1 मंथ के चार्ट में देखिए, ये 1 मंथ के चार्ट में है तो कैसे उसमें वॉल्यूम राइज हुए हैं। तो इसको ब्रेक लगना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको मैंने सिखाया है कि लॉन्ग टर्म तक कोई भी शेयर हो बॉलिंजर बैंड के बाहर में नहीं रह सकता, उसको अंदर आना ही है। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें जो स्पीड है वो खोती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स दोस्तों अभी भी लाइक पहले की जैसा मजबूत तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर पे एक लाल कैंडल बहुत महीने के बाद, 1 2 3 4 महीने के बाद हमें एक लाल कैंडल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही कमजोरी का सबक है। तो करना क्या है, चलिए दोस्तों उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप मेरी माने दोस्तों तो अभी आपको अगर फर्दर पोजीशन बनाना है तो वेट एंड वॉच करिए। जी हाँ दोस्तों, मैं वेट एंड वॉच करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए कि प्राइस को डायरेक्शन क्या जा रहा है। ऑलरेडी माल लिए हुए हैं अच्छे खासा प्रॉफिट में, 290 का एसएल लेके काम करे, 290 का स्टॉप लॉस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं अपर दाम में 350 के लगभग में, तो आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, क्योंकि कंपनी के जो कमेंट्री थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे। अब देखना बनता है कंपनी उसको कैसे डिलीवर करती है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए नेगेटिविटी आती है तो इसमें दोस्तों गिरावट का सिलसिला जारी हो सकता है। बट जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म निवेशक उतना बॉदर नहीं करते हैं अगर आप इसको होल्ड करने का विल करते हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट को बचाना जरूरी है। 290 का ऐसे लेकर जरूर काम करें। अगर 300 का लेवल तोड़ता है तो फर्दर डाउन साइड पॉसिबल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 300 के ऊपर सर्वाइव करता है तो जी हाँ, तो शॉर्ट टर्म में हमें 330 के भी लगभग जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आप अभी पोजीशन बनाने का सोचते हैं, चलो अभी पोजीशन बना लिया, कुछ मुनाफा कमा लिया, तो याद रखिएगा जैसे मैंने बताया कि बिना एसएल काम नहीं करिएगा। और अगर बनाए हुए हैं तो भी आपका एसएल इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट अपने प्रॉफिट को बुक करिए, वरना कल अगर डाउन साइड आता है तो टारगेट्स तो हमें बहुत ही निचले स्तरों पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे दोस्तों मालिक तो ऊपर वाला ही है कि कहाँ पे प्राइस जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मोमेंटम वॉल्यूम्स में लॉस होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इधर पे क्लियर कट हमें एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है, जो फर्दर वीकनेस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, बिकॉज वॉल्यूम में कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। तो यही बात है। तो ऑफकोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए विल करते हैं तो कंपनी बुरी नहीं है, बिकॉज इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वाले दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जो स्टॉक दोस्तों अगर पिछले कुछ समय से भागती रहेगा तो उसमें ब्रेक जरूर लगेगा। तो मेरे हिसाब से अभी इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। जैसे मैंने बताया अगर करते भी हैं तो ऐसा ले काम करें और प्रॉफिट को बचाते चले। और अपर लेवल पर लिए हैं तो
मर्जी आपकी, अगर आपको ऐसे लाइक काम करना है या फिर अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चीज़ करना भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।